हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एग्जाम टॉक्स में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एनडीए, सीडीएस, एफकेट सारे के सारे एग्जाम एक फिक्स डेट पे होते हैं। जैसे एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है 21 अप्रैल का और एफकेट का में भी फरवरी में है 20 के आसपास। तो उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप मेरे साथ। यहाँ पे हम जो जीके का पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। उसमें चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो। अगर टाइम मिला तो हम करंट अफेयर्स के पोर्शन को भी आपके साथ में कंप्लीट करेंगे। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ करके जाते हैं एग्जाम में, तो डेफिनेटली आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व करके आएंगे। अब सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी चीज़ों की कि ये चीज़ अगर हुई है तो क्यों हुई है, ताकि आपको एसएसबी के अंदर हेल्प मिल सके उन चीज़ों से। तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके एग्जाम टॉक सर्च करें, व्हाट्सएप पे जाके एग्जाम टॉक, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके विकास तंवर 04 अगर सर्च करते हैं तो मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगा। और आप मेरे से अपने डाउट या क्वेश्चंस जो भी आपके मन में हैं वो पूछ सकते हैं। इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे पे विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने में मदद करूँगा, अगर आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, पहले टॉपिक कवर करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारी क्लास नंबर 6 है। और इसके बाद आपकी आगे जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। डेली आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। और शेड्यूल मैंने पहले बता रखा है, मे बी 3 या 4 बजे मैं आपकी एक क्लास और उसके बाद 6 बजे दूसरी क्लास डाल दूंगा। इसमें हम सिर्फ एक टॉपिक करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट ऑफ आपका 1853। इसका मेरे को शायद में भी कलर जो है वो चेंज कर लेना चाहिए, ब्लैक कलर ले लें, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसका बेनिफिट ये है कि मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे तो जो अनइम्पोर्टेंट होगा, नेसेसरी नहीं होगा, वो अपने आप इरेज हो जाएगा, ताकि आपको बाद में पीडीएफ रीड करने में दिक्कत ना हो। तो जो मैंने बताया था कि टोटल जो 4 चार्टर हैं वो पास किए हैं आपके। सबसे पहला आया 1793 में, फिर 20 साल बाद, हर 20 साल बाद आए हैं। फिर आया 1813 में, फिर 1833 में, और फिर 1853 के अंदर। तो ये जो चार्टर एक्ट आए हैं तो इसके अंदर इन्होंने कहा कि हम कंपनी की मोनोपोली एक्सटेंड करते हैं 20 साल के लिए, यानी 1833 तक। 1833 में आया, उन्होंने फिर 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी। पर 1853 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें उन्होंने कंपनी की मोनोपोली को एक्सटेंड नहीं किया। उन्होंने ना यहाँ पे ये कहा कि 20 साल बाद आपकी कंपनी भारत से व्यापार करना बंद कर देगी, ना ये कहा कि नहीं करेगी। तो अब इस कानून के अंदर क्या लिखा था? कानून के अंदर सबसे पहली बात तो ये लिखी गई कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक ही सभा थी पहले, वही कानून बनाती थी और वही कानूनों को लागू करती थी। यहाँ पे उन्होंने गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके फंक्शंस को डिवाइड कर दिया। लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग करेंगे और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं वो अलग के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। तो यानी यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसीजर है वो अलग बंदे के हाथ में गया, और कानून जो बने हैं उनको लागू करने का अलग बंदों के हाथ में गया। अब ये जो काउंसिल है जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, इस काउंसिल के अंदर इंडियंस जो हैं उनको भी पार्टिसिपेशन दिया गया। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 बंदे थे, सॉरी इसमें 6 बंदे थे, उसमें से 4 इंडियंस जो हैं उनको रखा गया था। तो अब अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, पहला पॉइंट क्लियर कि यहां पे सेपरेट कर दिए गए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर जनरल की काउंसिल के। सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है वो स्टार्ट कर दी गई इंडियंस के लिए। इससे पहले इंडियंस अलाउड नहीं थे इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर। ये बात यहाँ पे हमें जाननी होगी। अब मेन बात तो थी क्या, 18, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में इरेज कर देंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1853 की बजाय ये स्टार्ट होनी थी 1833 में। पर कुछ रीजंस की वजह से आपका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया कि इंडियंस के लिए ये चीज़ नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, तो 1833 में नहीं हुई। फिर फाइनली 1853 में इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो स्टार्ट करते हैं इंडियंस के लिए। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट जो है ये हमारा हो जाता है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से आया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपकी देखो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग कर दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग कर दी, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इंडियन सिविल सर्विसेज है इसमें किस तरीके से इंडियंस को लिया जाए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आईसीएस के लिए, वो सारी की सारी बताने के लिए कमेटी का गठन किया गया। और उस कमेटी का नाम जो है वो रखा गया कौन सी, मैकुले कमेटी। इस कमेटी के जो हेड हैं वो कौन थे, वो थे लॉर्ड मैकुले। अब लॉर्ड मैकुले इसके हेड थे और इस कमेटी को बनाया गया 1854 के अंदर। तो इस चीज को ध्यान में रखें, इंडियन सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए इंट्रोड्यूस हो उसके लिए एक कमेटी बनी मैकुले। कब बनी, 1854 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो पहली बार मैंने बताया था अभी कि जो वॉइसरॉय की काउंसिल है उसको कहा गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अंदर टोटल 6 सदस्य थे। कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं लिख दूंगा और जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी वो इस तरीके से आपकी मिट जाएंगी कुछ देर बाद। चमत्कार देखा ठीक है यार, मजाक कर रहा था मैं, ठीक है। 6 मेंबर जो हैं वो वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसमें से 4 जो मेंबर हैं, 4 मेंबर क्या होंगे आपके, इंडियन होंगे। 4 मेंबर्स क्या होंगे भाई आपके, इंडियन होंगे। ये चीज यहां पे कही गई है, ठीक है। अब 4 इंडियन कहां कहां से लिए इन्होंने, तो इसको मैं एक बार रफ करूंगा यार और उसके बाद मैं बताऊंगा। टोटल 6 में से 4 इंडियन, अब लिख देंगे कितने मेंबर हैं टोटल, 6 मेंबर्स। 4 क्या थे उसमें, इंडियन थे। ये 4 इंडियन कहां कहां से आए, बंगाल से आए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लिए गए, उसके अलावा मद्रास और आगरा। कहां से, मद्रास और आगरा प्रेसिडेंसी से आपके 4 सदस्य लिए गए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। भाई एक बात बताऊं, इसमें सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो अब आते हैं मेरे भाइयों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हेन वाज इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस फॉर इंडियंस, यानी इंडियंस के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज कब ओपन करी गई। तो ये आपकी करी गई 1853 के एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इसका नाम था। तो इस एक्ट के तहत आपकी जो है इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करी गई इंडियंस के लिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, तो ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे और लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा कि ये हमारा जो आंसर है ये ठीक है। थोड़ा सा पेन को यार इसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं, सही है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़े, व्हेन वाज मैकुले कमेटी सेटअप, मैकुले कमेटी कब सेटअप करी गई, जब आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया उसके 1 साल बाद, यानी 1854 में मैकुले कमेटी जो है वो स्थापित करी गई, जो इंडियन सिविल सर्विसेज से रिलेटेड थी। ये किस चीज से रिलेटेड है, इंडियन सिविल सर्विसेज से आपकी रिलेटेड है मैकुले कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी लोकल मेंबर्स इंट्रोड्यूस इन गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि कितने बंदे गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, वो लोकल या फिर हम यहां पे कह सकते हैं क्या, इंडियन। तो भाई टोटल जो मेंबर थे वो तो थे 6, ठीक है, पर लोकल जो हैं वो थे यहां पे 4। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। 4 कहां कहां से थे, दोबारा रिवीजन करा देता हूं, बंगाल से, बॉम्बे से, मद्रास से और आगरा से। यहाँ से आपके 4 मेंबर्स जो हैं उनको लोकल रिप्रेजेंटेशन दी गई, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे मेरे भाइयों, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पॉइंट से बनते ही नहीं है। तो इतने ही क्वेश्चन आपके बन रहे थे जो मैंने आपको करवा दिए। टेलीग्राम एग्जाम टॉक्स, व्हाट्सएप एग्जाम टॉक्स, इंस्टाग्राम विकास तंवर 04 जाके आप सर्च कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं भाई कंपटीशन एग्जाम्स में, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो डेफिनेटली। और एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके और आप इस चैनल को और लोगों तक भी पहुंचाने का काम करें जो आपकी तरह ही
कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च करते हैं एनडीए के लिए क्लासेस, सीडीएस के लिए, एफकेट या सीएपीएफ के लिए। हमें पता है कि बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे है, पर मोस्टली जो कंटेंट आपको मिल रहा है वहाँ से आपका काम नहीं चलता। आपको क्या है, 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में पॉलिटिकल करो और फुल में से फुल मार्क्स पाओ, भाई उनमें नहीं होता। मैंने खुद ने भी कोचिंग ली थी, वो आपको सिर्फ इतना कराते हैं कि आपके जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, यानी 30% जो पेपर आपका बिल्कुल आसान आता है वो तो आपसे सोल्व हो जाएंगे, बाकी के सोल्व कहाँ से करोगे? तो बाकी के सोल्व जो हैं आप करोगे मेरे साथ में, क्योंकि मैं आपसे कोई फीस या कोई कोर्स मेरे को नहीं पर सेल करना यहाँ पे। मेरे को सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट जो है वो आप लोगों तक पहुँचाया जाए और आपके सिलेक्शंस जो हैं वो डिफेंस फोर्सेस में हो, ताकि आप हमारे कंट्री के लिए सर्व करें, यानी अपनी कंट्री के लिए सर्व करें, इंडिया के लिए सर्व करें। ये मोटिव है, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आप मुझे यकीन के साथ फॉलो कर सकते हैं डेफिनेटली। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।